सकते हैं। दोस्तों ब्लाउज़ की कटिंग करने से पहले आपको इसका मेजरमेंट देख लेना है। फ्रेंड्स ये जो मेजरमेंट लिया है मैंने, ये दोस्तों बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है। फ्रेंड्स बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेते हैं इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर टिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ब्लाउज़ की लंबाई है वो है 14 इंच, और जो अपर चेस्ट है वो है दोस्तों 34 इंच, और फुल चेस्ट है वो भी 34 इंच है। दोस्तों यहाँ पर अपर चेस्ट और फुल चेस्ट सेम है। किसी किसी मेजरमेंट में अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में 1 इंच का डिफरेंस, या फिर 2 इंच का डिफरेंस, या फिर 3 इंच का डिफरेंस हो सकता है। कमर है दोस्तों वो है 29 इंच, और शोल्डर है दोस्तों वो है 14 इंच। आर्मोल है दोस्तों वो है इनका वो है 14.5 इंच। लेकिन दोस्तों हमें आर्मोल को लूजिंग ऐड करके बनाना है, क्योंकि फिक्स में है बॉडी का, तो ये हमने इसको 1 इंच प्लस करके इसको 15.5 बनाना है, याद रखिएगा। दोस्तों स्लीव लेंथ है 10.5, और मोरी है या फिर जो गुलाई है स्लीव की वो है 10 इंच। भाई सेप है दोस्तों वो है 12.5, और डार्ट पॉइंट 9.5 इंच। आगे से गला 7 इंच है जो कि पान नेक बनेगा, और पीछे से गला हमारा 9 इंच है जो हमारा राउंड नेक बनेगा। फ्रेंड्स एक और बात बता दूं दोस्तों, अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अपर चेस्ट और फुल चेस्ट क्या है। दोस्तों जो मेजरमेंट वाली वीडियो है आपको उसमें सारा कुछ पता चल जाएगा कि अपर चेस्ट और फुल चेस्ट क्या होता है। चलिए दोस्तों अब इसकी हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें जो मार्किंग करना है दोस्तों, हमें इसकी यहाँ पर एक सीधे स्केल से इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से सीधे स्केल से यहाँ पर मार्क कर लिया। अब दोस्तों जो मुझे सबसे पहले मार्क करना है दोस्तों, वो इस ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मार्क करना है। फ्रेंड जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देखिए 14 इंच है, तो हमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क करना होगा। दोस्तों 1 इंच इसलिए प्रेस करते हैं क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में जाएगा फ्रंट पार्ट के साथ, और दोस्तों आधा इंच अगर आप अस्तर लगा रहे हैं या फिर पट्टी लगा रहे हैं नीचे उसमें जाएगा, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों इन दोनों निशानों को मैं इस तरीके से मिला दूँगा। फ्रेंड्स यहाँ से मैं बैक ओपन का ब्लाउज बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं हुकाई के लिए आधा इंच मार्जिन दे दूंगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बैक ओपन बना रहे हैं ब्लाउज तो प्लीज़ आप यहाँ पर हुकाई का मार्जिन देना ना भूलें। अब दोस्तों जो मुझे अगला निशान लगाना है दोस्तों, वो आर्मोल डाउनिंग के लिए निशान लगाना है। दोस्तों बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं और उनका कमेंट रहता है कि सर 34 साइज़ में कितने बार आर्मोल गिराएं, या फिर 32 साइज़ में आर्मोल कितने गिराएं। दोस्तों डीप नेक में या फिर पैक नेक भी होता है, उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आर्मोल हमें कितने इंच पर डाउन करना है, क्योंकि किसी का 34 इंच में आर्मोल 14.5 हो सकता है, किसी का 15 भी हो सकता है, किसी का 14 भी हो सकता है। इसलिए हम जो आर्मोल की डीप नेक में डाउनिंग करते हैं दोस्तों, वो हम 6.5 पर करते हैं, और उसके बाद हम इसका आर्मोल नाप के देख लेते हैं। याद रखिएगा कि मैंने आर्मोल डाउनिंग के लिए 6.5 पर निशान लगा दिया। और दोस्तों यहाँ पर जो बैक पार्ट है मेरा, इसमें मैं शोल्डर स्लॉप के लिए आधा इंच करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कैनवास में नहीं बनाऊँगा दोस्तों, या फिर बुकरम में नहीं बनाऊँगा। यहाँ पर जो पीछे गला बनाऊँगा दोस्तों वो मैं पाइपिंग में बनाऊँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा इंच इसको डाउन कर दिया। और इन दोनों निशानों को भी मुझे सीधे स्केल से सीधा कर लेना है। फ्रेंड्स अब ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन हो गई। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो हमारे बैक पार्ट की कटिंग होती है वो हमारी अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग होती है, ना कि हमारे फुल चेस्ट के हिसाब से कटिंग होती है, याद रखिएगा। अब दोस्तों मुझे सबसे पहला मार्क करना है दोस्तों, यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क करना है। शोल्डर दोस्तों हमने इनका नापा है, आप देख सकते हैं 14 इंच, और पीछे से गला है 9 इंच। इसके लिए हमने एक शोल्डर माने चार्ट बना रखा है हमारा दोस्तों, केवल यही छोटा सा चार्ट है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अगर पीछे से गला हमारा 9 से 10 इंच हो तब हमें शोल्डर के हाफ में से 1.5 इंच माइनस करना होता है, ठीक है। शोल्डर का हाफ किया, 14 का हाफ किया, वो हो गया 7 इंच, ठीक है। और यहाँ से मैंने जब 1.5 इंच को माइनस किया तब हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं 5.5। ये देखिए परफेक्टली 5.5 है, ठीक 5.5 मुझे यहाँ पर भी निशान लगाना है, ठीक है। और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मुझे सीधे स्केल से मिला लेना है। फ्रेंड अब जो अगला मुझे मार्किंग करना है दोस्तों, इसकी अपर चेस्ट की मार्किंग करना है। अपर चेस्ट दोस्तों वो है 34, उसका मैं 1/4 करूँगा, तब हो जाएगा 8.5, ठीक है। अब दोस्तों हमें लूजिंग कितना ऐड करना है अपर चेस्ट में, उसके लिए भी यही हमारा चार्ट काम कर जाएगा। यहाँ पर हमने नीचे की तरफ लिख रखा है, अगर पीछे गला हमारा 9 इंच हो तो हमें नो लूजिंग का मतलब कोई हमें लूजिंग भी नहीं देना, ना ही इसको टाइट करना है। यहाँ पर मैंने लिख रखा अगर 10 इंच होता तो हम यहाँ पर इसको 1/4 इंच टाइट कर लेते, ठीक है। यहाँ पर मैंने 8.5 पर मार्क कर दिया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर कमर के लिए मार्क करना है। कमर दोस्तों वो है 29 इंच, उसका मैं 1/4 करूँगा या फिर 1/4 करूँगा, तब हो जाएगा 7.25 मतलब 7 इंच और 2 लाइन। यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला दूंगा। दोस्तों मैं बैक में कोई डार्ट नहीं दूंगा। तो डार्ट में इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जो बैक नेक हमारा 8 इंच उससे ज़्यादा होता है, तब हमें बैक में कोई डार्ट नहीं देनी चाहिए, याद रखिएगा इस चीज़ को। और दोस्तों इस निशान को यहाँ पर मुझे साइड में लगभग 1.5 इंच का मार्जिन देना है। दोस्तों मैंने चेक किया, दोस्तों देख सकते हैं परफेक्टली ये 1.5 इंच मार्जिन मिल गया मुझे साइड में। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर कॉर्नर से 1.25 इंच मतलब 1 इंच और 2 लाइन पर इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दिया। और दोस्तों मुझे यहाँ से ये शोल्डर जहाँ से मैंने डाउन कर रखा है, यहाँ से मुझे इस तरीके से इसको नापना है। ये 6 हो गया, 6 का हाफ करूँगा तब हो जाएगा 3 इंच। ये मैं 3 इंच पर मार्क किया, और दोस्तों इस तरीके से मुझे डॉटेड करते हुए यहाँ पर बैक आर्म होल को ड्रॉ कर देना है।
और दोस्तों मुझे यहाँ पर जो इसकी कंधी रेडी रहेगी या फिर जो हमारी शोल्डर पट्टी रेडी रहेगी वो 2 इंच रहेगी। आधा इंच मेरा यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर पाइपिंग लगाने में जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच प्लस करके 3 इंच पर मार्क कर दूंगा और दोस्तों इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर मिला दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया और दोस्तों यहाँ पर मेरा स्टिचिंग में जाएगा 1/2 इंच, तो मैंने उसको भी हाईलाइट कर दिया। अब दोस्तों मुझे इसका आर्महोल नाप लेना है। आर्महोल जो मैंने आपको बताया था, अब जो रेडी आर्महोल 15.5 उसका हाफ हमारा बैक में आना चाहिए। मैंने इस तरीके से इसको नापा। फ्रेंड ये देख सकते हैं ये 7.25 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों जो मुझे अगला काम करना है बैक पार्ट में, चाहे आप बैक में डाट दें या फिर ना दें, हमारे यहाँ पर सिलाई आएगी। तो यहाँ से मुझे 1/2 इंच इस तरीके से मार्क करना है। उसको यहाँ कॉर्नर से इस तरीके से सबसे पहले इसको इस तरीके से मिला देना है, क्योंकि मैंने देखा दोस्तों और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, अगर आप इस तरीके से इसको डाउन नहीं करते हैं साइड से तो ब्लाउज में क्या होता है, कुछ इस तरीके से शेप आ जाता है। बैक पार्ट में इस तरीके से कुछ शेप आ जाता है जो बहुत ही भद्दा और बहुत ही घटिया दिखाई देता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई है वो है दोस्तों आ रही है दोस्तों 3.25 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक की डेप्थ के लिए सबसे पहले मार्क करेंगे। नेक की डेप्थ है वो 9 इंच, तो मैं आधा इंच प्लस करके 9.5 पर इस तरीके से मार्क करूँगा और उसको यहाँ पर इस तरीके से इसको स्ट्रेट लाइन बना लूँगा। यहाँ पर 3.25 इंच है, तो लगभग यहाँ पर मैं 4 इंच पर मार्क करूँगा। दोस्तों इतना बड़ा कोई इशू नहीं, क्योंकि ये राउंड नेक है। जब हमारा शोल्डर यहाँ पर फैल के जब 7 इंच पर पहुँचेगा या फिर 14 इंच पर पहुँचेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप दिखाई देगा। दोस्तों इस निशान को और इस निशान को मुझे इस तरीके से यहाँ पर मिला देना है। ये मैंने इस तरीके से मिला दिया। दोस्तों यहाँ पर बैक में मुझे जो राउंड नेक का शेप है उसको बिल्कुल परफेक्टली इस तरीके से शेप दे देना है। ठीक है दोस्तों, ये सारा काम जो होता है नेक वेक के शेप वगैरह, दोस्तों ये सारे हमें जो हम कटिंग करते रहते हैं या फिर जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उससे हमें आ जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी नेक वगैरह के परफेक्टली शेप देना सीख जाएंगे। फ्रेंड इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई। दोस्तों जो कटिंग होगी वो सारे निशानों पर होगी, याद रखिएगा, इधर उधर नहीं होगी। दोस्तों इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर आधा इंच ऊपर किया उस पर कट किया या नीचे वाले पर नहीं कट किया, ये आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हटाया भी नहीं है, याद रखिएगा। और दोस्तों इस नेक को भी मुझे कट कर लेना है, याद रखिएगा। इस तरीके से मैंने कट कर लिया यहाँ पर। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ये बैक पार्ट की जो कटिंग और ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी। चलिए दोस्तों फ्रंट पार्ट के लिए हम जो पेपर है उसको हम बिछा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए पेपर ले लिया। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरीके से सीधे स्केल से यहाँ पर निशान लगा लूँगा। फ्रेंड्स जो हमारा टेक्निकल यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट ब्लाउज की कटिंग के टिप्स हैं दोस्तों वो फ्रंट पार्ट में ही है, याद रखिएगा। तो आपको फ्रंट का पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है। और हो सकता है फ्रेंड्स ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर आप टाइम देंगे तो हमें उम्मीद है आप ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग सीख जाएंगे। दोस्तों हमने बैक में आर्महोल डाउन किया था वो 6.5 पर किया, तो हमें फ्रंट में भी 6.5 पर डाउनिंग करना है। और दोस्तों जो हमने बैक में शोल्डर स्लॉप या फिर शोल्डर डाउन की वो आधा इंच की है, तो यहाँ पर ही मुझे शोल्डर स्लॉप के लिए आधा इंच पर मार्क करना है। और दोस्तों इन निशानों को मुझे सबसे पहले इस तरीके से मिला लेना है। अब दोस्तों मुझे सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर का एडजस्टमेंट कर लेना है। फ्रंट में दोस्तों शोल्डर है वो है हमारा 14 इंच, उसका मैं हाफ करूँगा, वो जाएगा 7 इंच। और दोस्तों जब भी हमारा आगे का नेक 6 इंच या उससे ज़्यादा होता है तो हमें शोल्डर के हाफ से आपका 1.5 इंच माइनस कर लेना होता है। आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों 1.25 इंच कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पर मैंने इसको नापा, ये हो गया दोस्तों मेरा 5.25। ठीक 5.25 मुझे यहाँ पर भी रखना है। ठीक है 5.25 मतलब 6 इंच में 1/4 इंच कम, कि मैंने इस तरीके से रखा और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैंने मिला लिया। दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों जो रेडी हमारा इनका शोल्डर है वो है दोस्तों 2 इंच, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगा। और दोस्तों इन दोनों निशानों को मैं इस तरीके से मिला दूँगा। आधा इंच मेरा शोल्डर को जोड़ने में जाएगा, तो मैं यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको हाईलाइट कर दूँगा। दोस्तों ये जो मेरी कंधी है वो 3 इंच है, उसका मैं हाफ कर दूँगा, तब हो जाएगा 1.5 इंच। दोस्तों अब यहाँ से मुझे डार्ट पॉइंट के लिए मार्क करना है। दोस्तों डार्ट पॉइंट जो है वो है 9.5, तो यहाँ पर मैं आधा इंच प्लस करके 10 इंच पर मार्क करूँगा। ठीक है, और दोस्तों इस निशान को भी मुझे सीधा कर देना है। ये मैंने फ्रेंड इस तरीके से सीधा कर दिया। अगला दोस्तों जो मुझे मार्क करना है फ्रेंड वो मुझे कप साइज़ के लिए मार्क करना है। दोस्तों कप साइज़ क्या होता है, आपको ये स्क्रीन पर नाप दिखाई दे रहा है, इस मेजरमेंट को हम दोस्तों कप साइज़ बोलते हैं। इसके लिए हमें मार्क करना है। दोस्तों कप साइज़ के लिए हमें फुल चेस्ट है जो हमारा, उसका हमें 12वां हिस्सा निकालना है। और एक और बात बता दूँ फ्रेंड, हमारा जो फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है वो हमारे फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, याद रखिएगा। तो ये हमारा 34 है, इसका जब मैं 12वां हिस्सा निकालूंगा तब हो जाएगा दोस्तों वो 3 इंच में 1 लाइन कम, क्योंकि दोस्तों हम इसे पैड लगाने वाला है तो हम इसमें 1/4 इंच और बढ़ती कर देंगे, तब हमारा जाएगा 3 इंच और 1 लाइन। ये मैंने 3 इंच और 1 लाइन पर मार्क कर दिया। एक बार फिर मैं 3 इंच और 1 लाइन पर इस तरीके से मार्क करूँगा। और दोस्तों इस निशान को भी मुझे सीधे स्केल से इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब फ्रेंड्स मुझे अगला मार्क करना है दोस्तों इसके फुल चेस्ट के लिए मार्क करना है। फुल चेस्ट है वो 34, उसका मैं 1/4 करूँगा या फिर 1/4 करूँगा, तब हो गया 8.5। यहाँ पर दोस्तों मुझे 1 इंच लूजिंग देना है। ठीक है, ये टोटल हो गया 9.5। तो दोस्तों जो हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है उस पर ही मुझे 9.5 पर ही मार्क करना है।
और दोस्तों जो हमारी कप साइज वाली लाइन है वहाँ पर भी मुझे 9.5 इंच पर ही मार्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन तीनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधे स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। साइड में दोस्तों हमारा मार्जिन लगभग 1.5 इंच रहेगा, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये देख लेता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्टली 1.5 इंच मार्जिन है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स के लिए मार्क करना है। फ्रेंड्स, अपेक्स टू अपेक्स मार्क क्या होता है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस मेजरमेंट को हम अपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट बोलते हैं। दोस्तों ये हमारा फुल चेस्ट का 10वां हिस्सा होता है या फिर 10th पार्ट होता है। ठीक है, जब मैंने 34 का 10th पार्ट किया तब हो गया 3.5, क्योंकि हम यहाँ पर दोस्तों पैड लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1/4 इंच पर भर्ती कर देना है, तो हम यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना लिया उससे 1/2 इंच कम। दोस्तों ये 3.25 है तो यहाँ पर हम 1/2 इंच कम करके 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। मैंने 3.25 इंच पर मार्क कर दिया। और दोस्तों इन दोनों निशानों को मुझे यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों आपने अगर वीडियो को स्किप कर लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों हमने पहले ही आपसे बोल दिया था कि हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन दोस्तों आप अगर इसको वीडियो को देख लेंगे प्रॉपर सही से तो आप बहुत ही आसानी तरीके से प्रोफेशनल वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है दोस्तों, यहाँ पर मुझे 1/4 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, इस वाली लाइन पर जो हमारी यहाँ से आ रही है। और दोस्तों इस निशान को और इस निशान को आपस में सीधे स्केल से इस तरीके से मुझे मिला देना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इस तरीके से मिला दिया। और दोस्तों इसके पैरेलल में, पैरेलल मतलब इसके समानांतर यहाँ पर 1/4 इंच, ठीक है, मतलब 2 सूत पर इस तरीके से एक डॉट बनाकर और यहाँ पर एक लाइन बना देनी है। ठीक है फ्रेंड, इस लाइन ने दोस्तों यहाँ पर काटा है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इस पर मार्क कर दिया। दोस्तों यहाँ पर हमने कप साइज के लिए जो मार्क किया दोस्तों वो क्या 3.25। ठीक है, ये हमने नापा, ये 3.25 है, तो उसका हाफ करूँगा तब वो हो जाएगा दोस्तों 1.5 इंच और एक लाइन। ये 1.5 इंच और एक लाइन हो गया। और दोस्तों उसमें मुझे 2 पॉइंट और बढ़ती करके 1.25 पर इस तरीके से मुझे मार्क करना है, यहाँ पर डॉट लगा देना है। ठीक है, और दोस्तों जब हमारा अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता तब दोस्तों इसने हमारे अपर चेस्ट पे यहाँ पर काटा है, तो इस लाइन पर हमें 1 इंच फ्रंट पार्ट में डार्ट के लिए निकालना होता है। अगर दोस्तों अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में हमारा डिफरेंस होता है 1 इंच का, तब यहाँ पर हम जो डार्ट निकालते हैं वो हम 1.25 इंच की निकालते। अगर हमारे अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में 2 इंच का डिफरेंस होता तब यहाँ पर 1.5 इंच की डार्ट निकालते। याद रखिएगा, यहाँ पर कोई अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में डिफरेंस नहीं है तो हम 1 इंच की डार्ट निकाल देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इस निशान को और इस निशान को मिलाते हुए एक सीधे स्केल से मुझे इस तरीके से मार्क कर लेना है या फिर लाइन में ड्रॉ कर लेनी है। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों मुझे इसको इस तरीके से नापना है। ये मैंने यहाँ तक नापा, ये दोस्तों 4.5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये कट हो रहा है ब्लैक वाले निशान पर, आप देख सकते हैं। तो ठीक दोस्तों मुझे यहाँ पर भी इस तरीके से 4.5 पर इस तरीके से मार्क करना है। अब दोस्तों जो हमारी अपर चेस्ट वाली यहाँ पर जो आर्मोल डाउन वाली लाइन है, इससे मुझे आधा इंच पर इस तरीके से नीचे की तरफ मार्क करना है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से मार्क किया। दोस्तों यहाँ पर डॉटेड डॉटेड इस तरीके से परफेक्टली आर्मोल का शेप देते हुए यहाँ पर मुझे जो हमारा बाकी का आर्मोल का शेप है उसका मैंने शेप दे दिया। फ्रेंड, जो मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ आपको बाद में इसको छाटने की या फिर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट आर्मोल मिलकर ही आएगा। वो अभी आपको मैं डार्ट को यहाँ पर क्लोज करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा आर्मोल है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जहाँ से शोल्डर मैंने कंधी गिराई यहाँ से इस तरीके से डॉटेड डॉटेड करते हुए 2 सूत अंदर की तरफ आऊँगा मैं। और दोस्तों यहाँ पर ठीक है, मुझे यहाँ पर इस तरीके से आर्मोल के लिए परफेक्टली शेप दे देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों इतना होने के बाद मुझे यहाँ पर फ्रंट नेक को ड्रॉ कर लेना है। दोस्तों फ्रंट नेक है हमारा 7 इंच, तो हम 7.5 पर मार्क करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर फ्रंट नेक की बिट के लिए मार्क करना है। ये 3.25 हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क कर लूँगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन मैं हैंड से ही स्वीट हार्ट या फिर जो पान नेक होता है उसका मैं शेप दे दूँ। अब दोस्तों मुझे अगला एडजस्टमेंट करना है, इसकी कमर का एडजस्टमेंट करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको नापा, ये हो रहा 3.25 इंच। दोस्तों हमारी स्टिचिंग इस वाली लाइन पर आएगी, तो 3.25 को मुझे इस तरीके से यहाँ पर रखना है। कमर का मैं 1/4 करूँगा तब हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा 7.25। 7.25 मतलब 7 इंच और 2 7.25 में जो 1/4 इंच बढ़ती करके 7.5 पर इस तरीके से मार्क करना है। और दोस्तों इस निशान को आपस में मुझे मिला देना है। ठीक है फ्रेंड, इतना होने के बाद फ्रेंड अब मुझे यहाँ पर इसको नापना है। ये मेरा 3.25 हो गया, ठीक 3.25 इंच मुझे इस पर भी मार्क करना है। ये कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर मैंने देखा दोस्तों ये 1/4 इंच ऊपर हो गया, तो 1/4 इंच का डबल। अगर यहाँ पर मुझे तीन सूत मिलता तो यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करते। अगर आधा इंच यहाँ पर ऊपर जाता तब हमें यहाँ पर दोस्तों 1 इंच करना होता है। यहाँ पर मेरा 1/4 इंच छोटा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें दोस्तों इसको और इसको आपस में मिलाना होगा। ये 3.25 है, ठीक 3.25 मेरा यहाँ पर बैठा। तो दोस्तों यहाँ पर 1/4 इंच कम हो गया, तो यहाँ पर मुझे आधा इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, और दोस्तों इस निशान को और इस निशान को मुझे इस तरीके से मिलाना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे आधा इंच इस तरीके से ऊपर करना होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज में, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पर या फिर डाट देने की ज़रूरत है, लेकिन हम यहाँ पर डाट नहीं दे रहे हैं।
तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया। ठीक है फ्रेंड दोस्तों, अभी हमारा इस लाइन से कोई अभी हमें इतना मतलब नहीं है, याद रखिएगा। जो बाकी की मार्किंग होगी दोस्तों हमारी ये ब्लैक वाइट लाइन, और दोस्तों यहाँ पर जो रेड वाइट लाइन है, चलिए मैं दोस्तों इसको भी ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वाली लाइन से हमारी मार्किंग होगी। अब दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए परफेक्टली शेप दे देना है। ठीक है, प्रिंसेस कट का शेप देने से पहले मुझे इस डार्ट का हाफ कर लेना है। दोस्तों मैंने इस डार्ट को चेक किया, मेरा 1.5 इंच की हो रही है, इसका मैं हाफ करूँगा तब हो जाएगा 1.25 इंच। मैंने 1.25 इंच पर इस तरीके से मार्क किया, और दोस्तों इन दोनों निशानों को मैंने इस तरीके से मिला लिया। ठीक है फ्रेंड, और दोस्तों मुझे यहाँ पर अब प्रिंसेस कट के लिए शेप देना है। ठीक है, बहुत ही परफेक्टली शेप देना है, याद रखिएगा। यहाँ से मैं इस तरीके से डॉटेड करते हुए जाऊँगा। मैं दोस्तों आपको वीडियो में बता दिया था शुरू में कि ये सारे जो शेप वगैरह होता है दोस्तों, आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से हाथ से प्रैक्टिस करते करते आप शेप वगैरह देना सीख जाएंगे, देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से मैं अंदर की तरफ आऊँगा। अब दोस्तों मैं इसको डार्क कर देता हूँ, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा प्रिंसेस कट का भी शेप आ चुका है। दोस्तों अब मुझे इसका बैक पार्ट लेना है, और दोस्तों उसकी मुझे साइड की फिटिंग चेक करना है कि हमारी साइड की फिटिंग और फ्रंट की फिटिंग बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों मैंने इस तरीके से इसको लिया, यहाँ पर मेरी सिलाई वाला जो है इस तरीके से मैंने फोल्ड किया, और दोस्तों ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, मैंने अब दोस्तों मेरी यहाँ पर सिलाई आएगी क्योंकि मैंने इसको हाफ इंच डाउन कर दिया है। ठीक है, और दोस्तों मुझे इसको इस तरीके से यहाँ पर रखना है, यहाँ से सिलाई आएगी मेरी, यहाँ पर मैंने रखा, दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मुझे मार्क करना है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे इसको चेक कर लेना है ये कितना हो रहा है। ये मैंने चेक किया दोस्तों 2.25 हो रहा है, तो ठीक दोस्तों 2.25 मुझे यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, और 2.25 मुझे दोस्तों यहाँ पर भी मार्क करना है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर भी मुझे 2.25 मार्क करना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इस वाली लाइन से मैंने बताया कोई मतलब नहीं है आपको पहले ही, तो ब्लैक वाली लाइन से मैं यहाँ पर भी 2.25 पर इस तरीके से मार्क करूँगा। ठीक है, और दोस्तों इन निशानों को सबसे पहले मुझे मिला देना, फिर मैं इसकी कमर का फाइनल एडजस्टमेंट करूँगा। दोस्तों यहाँ पर मुझे 3.25 पर मार्क करना है। ठीक है, ये मैंने 3.25 पर मार्क कर दिया। 3.25 को मुझे यहाँ पर रखना है इस तरीके से, और दोस्तों जो कमर है वो है हमारी 29 का 1/4 7.25, ये मैंने 7.25 पर मार्क कर दिया। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन इस तरीके से शेप देते हुए मुझे यहाँ पर इस तरीके से प्रिंसेस कट में मिला देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों इसको मुझे इस तरीके से स्केल से मिला देना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारी जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गई। चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी कटिंग बता देता हूँ, और दोस्तों इसका जो आर्म होल डार्ट का है उसका भी मैं एडजस्टमेंट आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल परफेक्टली ये डार्ट बैठेगी, आप देखेंगे तब। दोस्तों यहाँ पर कटिंग हमें केवल डार्ट पॉइंट तक करना है, क्योंकि हम इसका डार्ट का मैनिपुलेशन करेंगे, आपको दिखाएंगे आर्म होल वगैरह की सेटिंग। तो यहाँ पर केवल डार्ट पॉइंट तक यहाँ तक ही कट करना है, और दोस्तों इधर मुझे यहाँ पर कट करना है इसको बिल्कुल मार्क पर। अब फ्रेंड्स हमारी देख सकते हैं डार्ट का हाफ ये रेड वाली लाइन है, और दोस्तों ये हमारी साइड वाली लाइन है, और यहाँ पर ये दूसरी साइड वाली लाइन है। और दोस्तों मुझे इस तरीके से डार्ट को आप हो सके तो दोस्तों आप ट्रेसिंग ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों वैसे ही बिल्कुल परफेक्टली बैठेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ फिर भी, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों बस यहाँ तक ही मार्क करना है, यहाँ तक इस तरीके से, और दोस्तों इसको मुझे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया, यहाँ पर ये मैंने फोल्ड कर लिया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर रेड वाले निशान को मैं इस तरीके से यहाँ पर ला के मिलाऊँगा। दोस्तों देख सकते हैं आप, दोस्तों देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमारी ये जो आर्म होल की डार्ट है बिल्कुल परफेक्टली इसके साथ मिल गई है। और दोस्तों आर्म होल का शेप भी देख सकते हैं कितना बेहतरीन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब मुझे दोस्तों इसको प्रिंसेस कट है जो हमारा, उसको सबसे पहले कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसको इस तरीके से कट कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गड्ढा हो गया। ठीक है, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक वाइट पेपर अलग से लेना होगा। ठीक है फ्रेंड, और दोस्तों जो हमारा शेप है उसको हमें प्रॉपर ढंग से करना होगा, जो प्रॉपर शेप है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसको कर लिया। दोस्तों मुझे इसको भी फिर इस तरीके से कट कर लेना है। आप दोस्तों टेपिंग वगैरह जरूर ध्यान से कर लीजिएगा, याद रखिएगा, मैंने इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जहाँ पर मेरा पैड आएगा वहाँ पर मुझे कट लगाना है। दोस्तों यहाँ पर मेरा पैड आएगा तो यहाँ पर ही मुझे इस तरीके से कट लगाना है। फ्रेंड इस तरीके से हमारे ये जो हमारा सेंटर पैनल है प्रिंसेस कट का वो कट हो गया, तो ये हमारा साइड वाला पैनल, और दोस्तों हमारा ये बैक पार्ट कट होकर कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों हम आपके इसकी स्लीप कटिंग करके दिखाते हैं। फ्रेंड स्लीप कट करने के लिए मैंने पेपर ले लिया, यहाँ पर मुझे सीधे स्केल से सबसे पहले इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, और दोस्तों स्लीप की लेंथ के लिए मार्क करना है। दोस्तों मेजरमेंट में आप देख लीजिए, स्लीप की लेंथ है वो 10.5, तो मुझे 1 इंच प्लस करके 11.5 पर मार्क करना है, क्योंकि आधा इंच मेरा शोल्डर के साथ जोड़ने में जाएगा और आधा इंच मेरा अस्तर के साथ अटैच करने में जाएगा।
तो मैंने यहाँ पर 11.5 पे मार्क कर लिया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं 11.5 पे मार्क करूँगा और दोस्तों इन दोनों निशानों को मुझे यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, मैंने मिला दिया। फ्रेंड जो इनकी मोरी है, ठीक है, मोरी मतलब इसकी जो स्लीव की गोलाई है वो है दोस्तों 10 इंच, उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा 5 इंच। ये मैंने दोस्तों 5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर दिया। दोस्तों जो हमने इनका बाइसेप नापा है फिक्स में बॉडी से, वो नापा है हमने 12.5, उसका मैं हाफ़ करूँगा तब हो जाएगा दोस्तों 6.25 मतलब 6 इंच और 2 लाइन। ठीक है दोस्तों, जब भी हमारा ब्लाउज फिटिंग वाला होता है या फिर कुर्ती हमारी फिटिंग वाली होती है तो हमें फिक्स बाइसेप में 1 इंच प्लस करना होता है हाफ़ करके। ठीक है, तब हो गया दोस्तों ये 7.25 में मैंने 1 इंच प्लस किया, 7.25 हो गया। दोस्तों यहाँ पर मुझे इस तरीके से वर्टिकल में एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से खड़ी लाइन बना देनी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेडिया आर्मोल है दोस्तों वो 15.5, उसका हाफ मुझे यहाँ पर मार्क करना है। दोस्तों जो इसका हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 7.25 इंच। ये मैंने 7.25 पर मार्क कर दिया, 7.25 हो गया, 7.25 मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्लीव का क्लीन मार्क हो गया। दोस्तों मुझे इस निशान को यहाँ पर ला के मिलाना है। दोस्तों यहाँ पर मुझे इस निशान को इस तरीके से ला के मिलाना है। साइड में दोस्तों मार्जिन मुझे 1.5 इंच देना है, ये मैंने साइड में 1.5 इंच मार्जिन दे दिया। इस निशान को आपस में मुझे मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से मिला दिया और दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से मैंने शेप। दोस्तों यहाँ पर बैक आर्म का शेप देने के लिए मैं यहाँ पर आपको दूसरे मार्कर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने बैक आर्म का शेप दे दिया, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा ये बैक आर्म का शेप आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे पहले डॉटेड करते हुए यहाँ पर फ्रंट आर्मोल का स्लीव में शेप देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फ्रंट आर्मोल का भी शेप हो गया। इस तरीके से हमारे स्लीव की जो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स अगर आप हमसे पैटर्न खरीदना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस या फिर पैटर्न डिलीवरी अवेलेबल करा देंगे। फ्रेंड्स हमारा जो पैटर्न डिलीवरी है वो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। फ्रेंड इस तरीके से मुझे इसको ओपन करना है। ठीक है, और इसके जो फ्रंट का आर्मोल का शेप है मुझे उसको भी इस तरीके से कट कर लेना है। फ्रेंड्स अभी एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हमने ब्लाउज़ कट किया है तो कहाँ पर आपको मार्जिन देना है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो मेरा कटा हुआ ब्लाउज है मैंने उसको यहाँ पर ले लिया। फ्रेंड्स ये मेरा सेंटर पैनल है, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आधा इंच यहाँ पर कहीं भी मार्जिन नहीं देना है, केवल मुझे यहाँ पर आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन देना है। दोस्तों ये मेरा साइड वाला पैनल इसके साथ अटैच होगा तो आधा इंच मार्जिन दोस्तों मुझे यहाँ पर देना है। ठीक है, और दोस्तों हमें ब्लाउज में कहीं भी कोई मार्जिन नहीं देना, ना स्लीव में, ना ही बैक पार्ट में, और ना ही हमें और कहीं मार्जिन देना है। यहाँ तक कि दोस्तों ये नेक है। ठीक है, ये मैंने नेक को नहीं कट किया दोस्तों, इस नेक में भी मुझे मार्जिन नहीं देना है। ये दोस्तों मैंने इस तरीके से कट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जब आप इसको फैब्रिक को कट करेंगे तो बिल्कुल हमें नेक में बिना शेप दिए बिल्कुल यहाँ पर बराबर से मार्क करके इसको कट करना है। दोस्तों इस तरीके से हमारी ये 34 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।